आइए हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में। ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली अमल में लाई गई थी। विभागीय भारत परिषद अधिनियम 1861 पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें जो विभागीय प्रणाली थी वो अमल में लाई गई थी। दूसरा पॉइंट है कि पहली बार विधि बनाने में भारतीयों के सहयोग की बात की गई। जो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी, पहला ये कि विभागीय प्रणाली जो थी वो अमल में लाई गई। दूसरा, पहली बार विधि बनाने में भारतीयों के सहयोग की बात की गई। विभागीय प्रणाली अमल में लाने का सबसे बड़ा कारण था कि जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 में एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट के 3 साल बाद ही दूसरा एक्ट 1861 लाना पड़ा, क्योंकि 1858 का जो एक्ट था वो अपनी क्षमताओं पर या अपनी चीज़ों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा था। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो वायसराय की परिषद थी उसमें एक सदस्य बढ़ा दिया गया था। वायसराय की परिषद में एक सदस्य बढ़ाया गया। अब जो सदस्य थे उनकी संख्या 4 से 5 हो गई, और ये जो सदस्य था वो विधि विशेषज्ञ सदस्य था। फिर अगला पॉइंट है कानून निर्माण। कानून निर्माण, इसमें जो वायसराय की काउंसिल कम से कम जो सदस्य थे वो 6 सदस्य, जो वायसराय था वो 6 सदस्य रख सकता था कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को रख सकता था। कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य। ये इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था वायसराय के लिए। और जो इनका जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष कर दिया गया। हर सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया गया था। हम अगला पॉइंट देखेंगे। इस यहाँ पे देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास, बॉम्बे को पुनः विधि बनाने की शक्ति दी गई।
जो पिछले एक्ट में मद्रास और बॉम्बे की जो शक्तियाँ थी वो ले ली गई थी, लेकिन इस एक्ट में दोबारा उन्हें इस शक्तियाँ दे दी गई। लेकिन इनकी जो एक्ट बनाने का एक्ट तो ये बना सकते थे, लेकिन वो एक्ट तभी माना जाएगा, वैध माना जाएगा, जब उसमें वायसराय इसकी अनुमति देगा, मतलब वायसराय से अप्रूव कराना पड़ेगा, अप्रूव, तभी ये वैध माना जाएगा। वरना मद्रास और बॉम्बे द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट किसी काम का नहीं है जब तक वायसराय उसको अप्रूव नहीं कर देता। तीसरा पॉइंट हम अगला चौथा पॉइंट देखेंगे। वायसराय को प्रांतों, विधान परिषदों की स्थापना तथा नया एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रखने का प्रावधान किया गया। नया लेफ्टिनेंट बनाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। इस अधिनियम में नया लेफ्टिनेंट बनाने का प्रावधान किया गया था और आपात स्थितियों में जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपात जो स्थिति, अगर कोई इमरजेंसी होती है, आपात स्थिति में वायसराय, आपात स्थिति में वायसराय कोई भी एक्ट पारित कर सकता था, जिस एक्ट पारित कर सकता था। आइए अब हम बात करेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम लाया क्यों गया था, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद जो अधिनियम आया वो था 1861 का। उसके बाद ये अधिनियम आया है 1892 का। 1861 का अधिनियम जो 1857 की क्रांति थी उसका कारण था, उसकी वजह से आया था, लेकिन ये जो था ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की वजह से आया था। कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। जो कांग्रेस थी उसमें 1905 तक उदारवादी जो विचारधारा वाले लोग थे उनका वर्चस्व था। जो कांग्रेस है उसमें जैसे उदारवादी हैं, उग्र राष्ट्रवादी हैं, ऐसे लोग रहे, लेकिन एक समय तक 1885 से 1905 तक उदारवादी लोग थे। 1905 तक, 1885 से उदारवादी लोग थे। तो इनका क्या था, ये ब्रिटिश उदारवादी लोगों का, कि ये ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके अधीन रहकर काम करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो हमें जितनी भी सुविधाएं मिले, जितना भी मतलब अधिकार मिले, वो हमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहकर मिले। इनका स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं था, लेकिन उस तरीके से स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं था। इसी वजह से आगे चल के इसमें उग्र राष्ट्रवादी भी आ गए थे। लेकिन उदारवादियों का यही था कि हम जो ब्रिटिश हैं उनमें रहकर, उनके साथ रहकर जो हमारे अधिकार है वो हमें अधिकार दे दिए जाएं। तो 1892 का जो अधिनियम आया, 1892 का अधिनियम आया, जो वो था उदारवादियों की मांगों का परिणाम था। मांगों का परिणाम था। तो ये इसकी भूमिका हो गई। अब हम देखेंगे कि 1892 के अधिनियम में एक्चुअली प्रावधान क्या थे। ठीक है,
ये जो अधिनियम है इसके जो प्रावधान थे, हम प्रावधान को देखेंगे। प्रावधान, तो जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उनके जो सदस्य थे उनकी संख्या 10 थी, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 तय कर दी गई थी। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका की संख्या न्यूनतम 10 और जो अधिकतम थी वो 16 कर दी गई थी। ठीक है, इसी में। और जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य, कम से कम 10 गैर सरकारी सदस्यों को इस व्यवस्थापिका में 10 गैर सरकारी सदस्यों का रहना अनिवार्य कर दिया। गैर सरकारी सदस्यों का होना अनिवार्य हो गया था इस व्यवस्थापिका में। ठीक है, 10 गैर सरकारी सदस्यों का होना अनिवार्य हो गया था। फिर अगला ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो व्यवस्थापिका थी उसकी सभा के जो सदस्य थे, व्यवस्थापिका इसकी सभा के जो ये सदस्य थे, इनको वार्षिक जो बजट था, आर्थिक बजट, वार्षिक का आर्थिक बजट था, इस पर बहस करने का, इस पर बहस करने का अधिकार मिल गया। जो ये सदस्य हैं उन्हें वार्षिक आर्थिक जो बजट था उस पर बहस करने का एक तरह से अधिकार मिल गया। और ये जो सदस्य थे 6 दिन पहले, मतलब बहस करने का अधिकार था लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं था। वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो हम यहीं पर देख लेंगे। अगला पॉइंट कि ये जो सदस्य थे वो 6 दिन पहले जो कार्यकारिणी थी वायसराय की या गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी उससे 6 दिन पहले, अगर 6 दिन पहले ये सदस्य 6 दिन पहले सूचना देकर उस कार्यकारिणी जो सदस्य थे उनसे कोई भी प्रश्न कर सकते थे। 6 दिन पूर्व सूचना देकर जन कल्याण का प्रश्न कर सकते थे। ठीक है, थैंक यू।